नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। 4 जून वो दिन जिसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1 महीना हो गया लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं और जब से ये नतीजे आए हैं इस पूरे 1 महीने में ये चर्चा होती है कि मोदी जी का कद जो कहीं ना कहीं छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बैसाखी की सरकार है, ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब जो बीजेपी की हार का ये जीत कहो या हार कहो, जो भी आप समझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार की वजह उनकी अंदरूनी कलह मानी जा रही है। यूपी में हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार यूपी में डबल इंजन की सरकार में आपस में ही कलह की कई रिपोर्ट सामने आती रही हैं और अब बारी राजस्थान की दिख रही है। बता दें, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं जिसमें बीजेपी को 14 सीट आई। वहीं बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की तो 25 में से 24 सीटें राजस्थान में बीजेपी की आई थी। ये ग्राफ जो गिरा है, आखिर ये किस वजह से? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे और किस तरीके से भजन लाल शर्मा को पैराशूट से लाया गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको याद होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी वही क्या हुआ कि चुपके से एक पर्ची वसुंधरा राजे को पकड़ा दी जाती है और उसमें भजन लाल शर्मा का नाम होता है, जिसने वहीं बैठे सभी को तो चौंकाया ही था, वहीं आम जनता भी इस फैसले से चौंक गई। तो कहीं ना कहीं ये बात सीनियर नेताओं को हजम नहीं हुई। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भजन लाल शर्मा को मेहनत करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं कर पाए। सारी जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को दी गई। अब उन्हीं में से ही एक सीनियर नेता है किरोड़ी लाल मीणा, बहुत चर्चित नाम है। उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर ही वे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बता दें, यह मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। जेपी नड्डा ने काफी बार किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा ना देने की बात कही, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात पर डटे रहे। भाई, कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और किरोड़ी लाल मीणा इन सीटों पर असरदार नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भरना पड़ सकता है। अगर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी दूर ना हुई तो ना जाने चुनाव किस और रुख लेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तो नाराजगी की कई वजह हैं, लेकिन नाराजगी का एक कारण ये भी है कि वो सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। उन्हें मनाने की तमाम कोशिश जेपी नड्डा ने भी की और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, जब से किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी सामने आई, तब से राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में कई बातें वहां से सामने आ रही है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल को सीएम बनाने से भी नाराज थे। बता दें, भजन लाल भी उसी बेल्ट से आते हैं जिस बेल्ट से किरोड़ी लाल मीणा भी आते हैं। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा अपना कद पार्टी में छोटा समझने लगे थे। जो एक सीनियर नेता है, बाबा के नाम से मशहूर हैं। अब ये क्या खेल करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो कोई उलटफेर करने वाले हैं? क्या वो कोई उलटफेर कर सकते हैं? अब अगर राजस्थान की 5 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, अगर बीजेपी इसमें हारती है तो कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक कद्दावर नेता है। वो जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान में उसकी आबादी लगभग 6% के आसपास है। दोस्तों, राजस्थान में क्या कोई सियासी उलटफेर हो सकता है? क्या कुछ लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।